घाटे में चल रहे पर्यटन निगम के होटलों को हाईकोर्ट द्वारा बंद करने के फैसले पर पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कोर्ट में पर्यटन निगम ने जानबूझकर 18 होटलों को घाटे में दर्शाया, जबकि हकीकत में ये होटल घाटे में नहीं है। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली पहले दिन से ही निगम के होटलों को निजी हाथों में देने की फिराक में थे, जबकि निगम की स्थिति को सुधारने की तरफ कोई काम नहीं किया गया। जनाब, लगता है जहाँ तक ये साजिश है ये सरकार की तरफ से है। जब शुरू में इसी हॉलीडे होम के अंदर मीटिंग हुई थी हमारे अध्यक्ष महोदय RS बाली जी से, तो उनका पहले दिन ही ये रुतबा था कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे। जब बात चली हॉलीडे होम की कैटरिंग की, जब ये घाटे की बात चली, लेकिन हमने उनसे डिस्कस की किस घाटे से और निगम को कैसे मारा जाए। हमने पूरे सुझाव दिए उनको। सबसे पहले कि जब कोरोना काल आया 2019 से लेकर अभी 24 तक हमारे पास 413 एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हुए हैं। एक की लाइबिलिटी 20 लाख से ऊपर बनती है, तो एक कुल मिला के 72-73 करोड़ के करीब बनती है। लेकिन सरकार ने सिर्फ हमको सैलरी दी कोरोना काल में, उसके लिए हम धन्यवादी है पिछली सरकार का। सभी को टाइम से सैलरी मिली, लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी हो उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। वो स्टैंड होता गया, आज वो 72 करोड़ के करीब हुआ, जिसमें 20 और 21 में तो कोरोना काल चला, 22 में कुछ पटरी पर आ रहा था, 23 में फिर आपदा के कारण जो दोबारा नुकसान हुआ, लेकिन वो लाइबिलिटी बढ़ती गई। लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन आज की डेट में फायदे में घाटे में नहीं है। 35 करोड़ फिर भी उन कर्मचारियों की देनदारी दी। उसके बाद अपने कर्मचारियों का जो सैलरी भी दी, होटलों का रख रखाव भी रखा, लेकिन इसके लिए स्पेशल एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा आता है, वो होटलों के रख रखाव के लिए आता है। लेकिन काफ़ी पैसा आया था हमारे जो पिछले MD साहब थे, हमारे केशव साहब जी, लेकिन जब ये सरकार आई उन्होंने वो पैसा भी वापस ले लिया, जिसमें हमारे मनाली में रोहतांग मनासू के लिए 14 करोड़ पैसा था। इसी के साथ कुछ अन्य होटलों का था, पीटरऑफ के लिए भी था, उसका रख रखाव होना था। लेकिन जब सरकार आई बोला यहाँ पैसा नहीं है, वो सारा पैसा जो वापस अपने खजाने में लिया। लेकिन हमने गारंटी नेट मांगी, 50 करोड़ का हमने गारंटी नेट मांगी कि हमारा जो पिछला रिटायरियों का बेनिफिट है वो दिया जाए। हम एक बार नहीं, हम 10 बार गए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको टाइम ही नहीं दिया। एक दिन यहाँ आए, उसके बाद हम गए, हम सेक्रेटरीट पहुँचते वो होते ही थे, हमको बुलाते थे वो मिलते ही थे। एक दिन उनके घर में पहुँचे, फिर भी बोला जी टाइम नहीं, आप काहे को आए यहाँ। हम इसी तरह पीछे चलते रहे। उसके बाद हमारे कर्मचारी विधानसभा में मिले, विधानसभा में खड़े खड़े 10 मिनट का टाइम दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास इस निगम को सर्वाइव करने के लिए समय नहीं है। हम चाहते हैं कि इस अध्यक्ष महोदय को ही चेंज किया जाए। ये मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को रखें। इससे पहले भी चाहे राजा वीरभद्र थे, चाहे धूमल सरकार थी, चाहे शांता कुमार थे, चाहे जयराम ठाकुर थे, पर्यटन विभाग जो उनके पास ही होता था। जो ये अध्यक्ष का खर्चा भी एक निगम के ऊपर थोप दिया गया है। एक तरफ बोलते घाटे में है, और अभी इन्होंने साजिश बनाई है, ये आंकड़े भी तोड़ मरोड़ के दिए गए। जो भी होटल, चाहे कुंजम है, चाहे पेरिस है, ये सब प्रॉफिट में है। इसके अलावा आपका मेघदूत अभी खुला, अभी उसको सर्वाइव, जब कोई नई चीज़ आती है उसको डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, वो भी घाटे में बता दिया इन्होंने। इतनी पार्टियाँ हो रही वहाँ, और स्टाफ की भारी कमी है वहाँ, स्टाफ ही नहीं उस हिसाब से जिस हिसाब से अब शादी आ रही है। एडवांस वहाँ 1-1 करोड़ आ गया है, लेकिन स्टाफ वहाँ है नहीं सर्विस करने के लिए। हमने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट की कि हर क्षेत्र में, हर होटल में स्टाफ की भर्ती की जाए, और स्किल स्टाफ चाहिए हमें। लेकिन उन्होंने एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने 70 आदमी जो कंटेक्ट में भर दिए, जिसको ये पता नहीं कि चाय कैसे दी जाती है, पानी का गिलास कैसे उठाया जाता है। क्या वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी कांगड़ा में? क्या 67 कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था? वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।